अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीपी साइबराबाद और SC/SC ने BFSI कंपनियों के CEOs के साथ एक इंटरैक्टिव मीटिंग की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती IPS और SC/SC के सेक्रेटरी जनरल रमेश काजा ने साइबराबाद में तकरीबन 20 बड़ी BFSI तंजीमों के CEOs के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद अमल में लाया। इस मीटिंग का मकसद इंडस्ट्री से फीडबैक हासिल करना है कि SC/SC की कारकर्दगी कैसी रही, कौन से इक़दामात हैं जिन पर नजरसानी की जानी है या रोकना है, या कोई नई पहल की जा सकती है, और तजावीज़ और साइबराबाद पुलिस के साथ कैसे हैं। SC/SC IT इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए मजीद इक़दामात कर सकता है ताकि ज्यादा कंपनियां हैदराबाद में बुनियाद बना सकें और मौजूदा कंपनियां शहर में मजीद तरक्की कर सकें। SC/SC जो कुछ कर रही है इसकी हर एक ने तारीफ की है और मजमूई तौर पर साइबराबाद पुलिस के साथ SC/SC के ताउन के बारे में मुस्बित एहसास है। चंद्रबाबू नायडू की अहलिया नारा भुवनेश्वरी ने कहा है कि वो धर्मावरम बुनकरों की दस्तकारी को फरोग देंगी और बुनकरों का साथ देंगी। भुवनेश्वरी ने कहा है कि ये AP के लिए फख्र की बात है कि धर्मावरम सिल्क्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के दर्जे तक पहुंच गई है। इसी तरह इस बात को सराहा गया कि आर्टिस्टिक पेचू चेहरा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करना धर्मावरम के कारीगरों की अजमत का मुंह बोलता सबूत है। भुवनेश्वरी ने हल्के धर्मावरम में नजहान गेलावली के दौरे के दौरान राघवेंद्र स्वामी कल्याण मंडपम में हल्का इंचार्ज परितला श्रीराम की रहनुमाई में हैंडलूम ख्वातीन के साथ एक आमने सामने प्रोग्राम हिस्सा लिया। केसवा ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। बताया गया है कि नौजवान पर चाकू से हमला करने के बाद जेवरात लूट लिए गए। खबर है मलकपेट अकबर बाग चौराहे की। क्या बोलो? जरा जोर से। 3 जने आए ज्वेलर्स में। मेरा नाम महमूद है। क्या नाम से आपकी दुकान? किसवा ज्वेलर्स। कहाँ पर है ये मलकपेट अकबर बाग में है। क्या वाकया हुआ आपको बता? डकैती हुई। 3 लोग आके जो है, मेरा लड़का अकेला था दुकान पे, उसके ऊपर हमला किया, अटैक किए। अटैक कर पूरा गोल्ड जो है, जो भी है, थैली में ऐसा डाल के भागे। कितने बजे हुआ है? ये 1:15 to 20 के दरमियान हुआ। 5 मिनट के अंदर 15 to 20 लाख तक का एक अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है मेरा, कि वो सर्च करने के बाद ही पूरा मालूम होता। ट्रेस वगैरह हार जो भी है पूरा डाल के चले गए। बच्चे के ऊपर बहुत भयानक अटैक करे, इससे काफ़ी ज़ख्म है। बच्चे को टाँके वगैरह लगे, हॉस्पिटल में है बच्चा। 25-30 टाँके लगे। बच्चे कहाँ है बच्चा? हॉस्पिटल में है, सही हॉस्पिटल में। पहले एक आदमी आया अंदर, कुछ बताना है आइटम बोल के दिखाने के लिए। देखा वो देखते रहा। उतनी देर में 2 और आदमी वो थैले वगैरह लेके आए। थैली में जैसा अंदर आए वो लोग, एक जना अंदर आते हुए कुर्सी पे से चढ़ के उसके ऊपर अटैक किया, बच्चे के ऊपर चाकू से। बच्चा सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चाकू से हमला करने से बहुत गहरा ज़ख्म आ गया बच्चे को। उस पर फिर उसको नीचे डाल के नीचे मार के फिर और एक हेलमेट पे उसके बाद और एक आदमी आया, और एक आदमी जंप करके काउंटर के अंदर कूद गया। दोनों अंदर कूदे, एक जना बाहर था। ट्रे खोल के पूरे ट्रे थैले के अंदर डाल लिए। वो ट्रेस डाल लिए, पीछे से नेकलेस वगैरह हार वगैरह निकाल के डाल लिए। फिर वो बॉक्सेस थे जो डिस्प्ले के, वो बॉक्सेस भी लेके अंदर डाल दे के उसको बच्चे के ऊपर अटैक करके नीचे उसके ऊपर ठहर के अटैक करके उसको मार के फिर खुद के लेके निकल गए। गाड़ी पे बैठ के चले। नहीं, ओरिजिनल रियल गोल्ड है, आर्टिफिशियल भी है, लेकिन टोटल जो लेके गए वो लोग रियल गोल्ड है, पूरा कंप्लीट लेके गए। किसी पे शक है? नहीं, किसी पे तो शक नहीं है वैसे अपने लोगों को। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो लोग। हाँ, पहले एक आदमी आया, पूरे जो है नोज़ पूरा मतलब फेस पूरा पैक करा हुआ था। उन लोग का फेस किसी का नज़र नहीं आ रहा। और लैंग्वेज कुछ अदर लैंग्वेज दिख रही बोल के बोल रहा था बच्चा, बोल के सुना मैं। यहाँ की लैंग्वेज नहीं दिख रही, वो कुछ अदर लैंग्वेज दिख रही बोल के बता रहा था। हाँ, पुलिस कंप्लेंट किए हैं। DCP साहब, ACP सब आए हुए हैं, और ये फिंगरप्रिंट्स वो लोग भी आए हुए हैं, चेक कर रहे हैं पूरा। क्लोज वाले भी देख रहे हैं, पूरा आके देख के गए हैं। वीडियो वगैरह निकाल के पूरा वीडियो जितने भी है कैमरास में, तो आगे वो लोग चेक करके गाड़ी का नंबर भी दिख गया है, तो वो सर्च तो चल रहा है अभी। तेलंगाना के रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स की जानिब से एक MBBS के तालिब इल्म की मुबैना तौर पर रैगिंग की गई। इस तालिब इल्म के सीनियर्स ने उसके सर के बाल और उसकी मूंछ शब बॉयज हॉस्टल में ट्रिमर से काट दी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जांच शुरू कर दी।
समझा जाता है कि कॉलेज की कमेटी ने तलबा के साथ इजलास भी मुनक्किद किया। इसी दौरान बीआरएस की रुकन कौंसल कविता ने रियासती कानून साज कौंसिल में इस मामले को उठाते हुए इसका नोट लेने और मुनासिब इक़दाम करने की ख्वाहिश की। रैगिंग गैर इंसानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को ऐसी चीजों से सख्ती से निमटना चाहिए। किसानों के एहतजाज की वजह से 50% कम डीजल और 20% कम गैस पंजाब को भेजी जा सकी। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ट्रैफिक के मसाइल का नोटिस लेते हुए कहा कि अगर विकलांग को सड़कों की भीड़ की वजह से अदालत तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका अजाला करेगी। कैडबरी इंडिया, जो अब मॉन्डलीज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है, उसने सुपरमार्केट से खरीदे गए डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए जाने पर स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया है। कंपनी का कहना है कि स्टोर इंतजामिया इन चॉकलेट्स को खुले में रखता था, जबकि उसूल के मुताबिक उसे एक मखसूस दर्जे हरारत में रखना जरूरी है। कैडबरी कंपनी ने यह बयान उस वक्त जारी किया है जब एक सारिफ ने अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के रत्नादीप स्टोर से डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदा था, जिसे खोलने पर उस पर कीड़े रेंगते हुए पाए गए। इस सारिफ ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। रॉबिन की शिकायत का जवाब देते हुए कैडबरी ने रत्नादीप रिटेल को ये कहते हुए जिम्मेदार ठहराया कि खुर्दा फरोश ने मसनूआत को खुले में जखीरा किया था और आउटलेट में हिफ्जान सेहत के मियारात का ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि चॉकलेट के पैकेट के पीछे ही हिफ्जान सेहत के उसूल और मियारात के बारे में जरूरी हिदायत तिबा की जाती है। कैडबरी ने मजीद कहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग नुक्स ना होने के बावजूद हम आपको दूसरा चॉकलेट देना चाहेंगे, क्योंकि आपको एक तल्ख तजुर्बे से गुजरना पड़ा है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमें उम्मीद है कि नए चॉकलेट का पैकेट आपकी पसंद के मुताबिक खुलेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हम 3 दिन से ऐवान में आपाशी प्रोजेक्ट्स के मसले पर बात कर रहे हैं। हम अवाम बिलखसूस किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। चुनाचा हमने मेडीगड्डा बैरज का भी मुआयना किया, जहां गुज़िश्ता सैलाब में मेडीगड्डा बैरज के पिलर्स में शगाफ पड़ गए थे। हमने अपोजिशन कायद KCR को भी दौरे में शामिल होने की दावत दी थी, मगर वो नलगुंडा के जलसे में गए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इससे अंदाजा हो गया कि KCR को तेलंगाना के मफादात से कितनी दिलचस्पी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि KCR को चाहिए कि वो असेंबली में आकर आपाशी प्रोजेक्ट पर मुबाहिस में हिस्सा ले। हम कल मेडीगड्डा पर व्हाइट पेपर भी जारी करेंगे। KCR को इस बात करने के लिए वक्त मुकर्रर करेंगे। उन्होंने KCR के नलगुंडा में दिए गए बयान पर एतराज करते हुए कहा है कि इंतखाबात में अवाम ने उनकी पैंट ढीली कर दी। अगर वो यहाँ यानी कि असेंबली आएंगे तो मैं उनके कपड़े उतार दूंगा। KCR हड्डी टूटने का बहाना बनाकर व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अवाम की हमदर्दी हासिल की जाए। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि आइंदा जून जुलाई में बारिश होगी, मेडीगड्डा में पानी कैसे भरा जाएगा? कल तक वक्त है आपको बहस में हिस्सा लेने का। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने KCR के इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। उन्हें मारने की साजिश की जा रही। उन्होंने कहा है कि मरे हुए सांप को कौन मारेगा। ఏం బీకనికి పోయినరని అడుగుతాడా అధ్యక్ష? మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా 10 ఏళ్ళు పనిచేసి, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసి, రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేసి, శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసి, పార్లమెంటుగా పనిచేసి, గొప్పలు చెప్పుకొని జబ్బలు జరుచుకునే ఉద్యమకారుని అనేట ఆయన ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదాలో ఉండి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావు అని అడిగితే, రా ఇప్పటికే ప్రజల్ని ప్యాంట్ ఊడబిక్కురు, ఉన్న అంగి చొక్కా కూడా ఊడబిక్తాం. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రజలు మొన్న జరిగిన ఎన్నికలలో మీ పాయింట్ ఊడబీకిరు. ఇవాళ ఆ పాయింట్ ఊడబీకితే చెప్పుకునే దిక్కులేక బొక్కబోర్ల పడితే బొక్కలు ఇరిగినాయి మీకు. అయినా మీ బుద్ధి మారలేదు. ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావు అని అడుగుతారా అధ్యక్ష? ఇది పద్ధత? ఈ రాష్ట్రం 4 కోట్ల ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావు అని అంటారా అధ్యక్ష? ఇదేనా తెలంగాణ సాంప్రదాయము? हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हजरत सैयद शाह मतवाले हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गुरमिटकल में दरगाह शरीफ का संदल मुबारक बतारीख 15 फरवरी को रात 10 बजे मरहूम अलहाज अब्दुर्राब बिन साद अल सारी के मकान से और दरगाह मुतवली अब्दुल्लाह बिन साद अल सारी आबिद बिन अब्दुर्राब और ब्रदरान के ज़र निगरानी में दुरूद और सलातुस्सलाम के साथ निकाला जा रहा। जामिया मस्जिद गढ़ी में
سندل شریف کے فاتحہ خوانی کی جائے گی اور گڈی محلہ سے جلوس کی شکل سے ہوتا ہوا مسجد چوک اور نانا پور سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پہنچ کر بارگاہ میں صلاۃ السلام فاتحہ خوانی عمل میں آئے گی۔ بتاریخ 16 فروری کو چراغا شریف اور بتاریخ 17 فروری کو حضرت سید شاہ متوالے حسینی رحمۃ اللہ علیہ درگاہ شریف کا عرس شریف منایا جائے گا۔ عرس شریف کے موقع پر مبارکباد موقع پر نماز ظہر مدرسہ باب العلم تحفظ القرآن کے طلباء کے نعتیہ محافل اور جلسے عظمت اولیاء عمل میں آئیں گے۔ گرمٹکل سے فہد مرفاشی کی یہ رپورٹ۔ پرساد کنسلٹنٹ ای وی ایم کے سی ای او تلنگانہ نے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج آئی اے ایس تلنگانہ سے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی انتخابات 2024 کے انعقاد میں شاندار خدمات کے اعتراف میں ریاستی سطح کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ ہری پرساد اے ایس الیکشنز کو چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج آئی اے ایس تلنگانہ سے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی انتخابات 2023 کے انعقاد میں شاندار خدمات کے اعتراف میں ریاستی سطح کا ایوارڈ دیا گیا۔ میلان روٹریز لمیٹڈ یونٹ 7 پاشا میلارم پٹنچیرو منڈل سنگاریڈی ضلع کو ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے الپازولم ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء کی تیاری کے لیے لائسنس جاری کیا تھا اور ڈی سی اے کی طرف سے جاری کردہ لائسنس میں بلک ڈرگ الپازولم کی تیاری اور فارمولیشن اے پی آئی ٹیبلٹس انجیکشن بنانے والے یونٹس کو خصوصی طور پر دوائی فراہم کرنے کی اجازت شامل ہے۔ الپازولم نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک مادہ ایکٹ NDPS ایکٹ کے تحت ایک نفسیاتی مادہ ہے اور اسے علاج کے لیے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اضطراب کی خرابی، گھبراہٹ کی خرابی اور افسردگی سے وابستہ اضطراب، بے خوابی، الپرازولم کی لت عادت پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ الپرازولم کا غلط استعمال مختلف منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے، جن میں لت، جسمانی انحصار، برداشت اور دستبرداری کی علامات شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔